संवत 2497 श्रावण सुद 6 बुधवार तारीख 28/7/19 दिने पूज्य श्री गांधी स्वामी श्री समयसार नाटक में सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार छंद 3, 4 અને 5 पर पूर्णपुरी में समयसार नाटक प्रवचन नंबर 118। नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिद्धानम नमो लोये सौ आयर्याम नमो लोये सौ जयाम नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती श्रावणम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम जायन्ति योगिना कामदम औषधों से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र सुमंगलम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाचार कुंकुंडाचार्य उसकी टीका करने वाला अमृतचंद्राचार्य दिगंबर मुनि उसमें वो कलश लिया है। ये कलश की टीका राजमा ने बनाई हिंदी में आता है ना। हाँ उसमें से हमेशा नाट्य बनाया उत्पत्ति कुंकुंडाचार्य श्लोक बना अमृतचंद्राचार्य टीका किया उसमें कलश क्या कलश की टीका हिंदी में है नहीं है राजमल टीका उसमें साथ हमेशा नाट्य बना उसमें लिखा है सर्व विशुद्ध अधिकार चलते हैं। नाटक नाम क्यों है? नाटक नाम परिमन करते हैं ना भिन्न भिन्न नट नागर की बाजी। आत्मा नट है ये अपना परिमन में नाटक करते परिमन करते हैं। अज्ञान पर विकार पे परिमन करते हैं। भान पर ज्ञान आनंद पर परिमन करते हैं। वो माटे उसको नाटक कहने में ये नाटक है। वो नाटक की व्याख्या पहले ऐसा कहते थे नाटक के नाच भाई बदले। ये तो बहुत वर्ष की बात है। वो 68 वो गाया था मिठाई वैगरता तो उसका लड़का मुरबी का था तो बड़ा नाटक पकड़ते थे। मुरबी ना तो घना वर्ष की बात हुई 60 वर्ष पहले की। तो हम तो दीक्षित लेने का था तो ख्याल आता था नोएडा सब बहुत मन से बोलाते थे गए ले जाते थे आने। तो उन वक्त में एक बार ऐसा नाटक किया था 60 वर्ष पहले नाटक के नाटक आत्मा में पर्याय एक समय सकती है कायम नहीं सकती एक रूप धारण करते हैं। तो ये वक्त है भैया क्या समझ सकते देखिए उस पर वैविध्य था मोटा मोरबी ना था मोटा नाटक करता नाटक तो आ कहेवाय जे न बदले बदलिया विना न रहे पलटे न टके एनु नाम नाटक। आत्मा पर्यायपणे प्रणमते उसका नाम नाटक। यहाँ कहते हैं सर्व विशुद्ध अधिकार में आत्मा करता नहीं वो सिद्ध करना है। भगवान आत्मा चैतन्य मूर्ति निश्चय से स्वभाव से भरा सर्व विशुद्ध ये आत्मा राग का भी करता नहीं कर्म ने शरीर का के पर का तो करता है ऐसा उसका स्वभाव है। ऐसा स्वभाव की दृष्टि करना उसका नाम संजय दर्शन है। धर्म की शुरुआत क्या से होती है। तो एक तरफ आ गया दूसरा तीजो छाना तीजो पद है ना जो नीचे निर्मल सदा आदि मध्य और अंत सो चिद रूप मनारसी जगत माई जयवंत। ओहो भगवान आत्मा
निश्चय निर्मल सदा, निश्चय नहीं थी तो आदि अंत ने मध्य बिना का चीज है। आदि आदि तो पर्याय की होती है, वस्तु की आदि नहीं। नित्यानंद भगवान शुरुआत मध्य ने अंत तीनों उसमें है। सम्यक दर्शन का विषय, सम्यक दर्शन ऐसे ध्रुव के आश्रय से उत्पन्न होता है। वो आत्मा राग ने पर का कर्ता तीन काल में है। अभिमान है न, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं उपदेश करता हूँ, मैं कर्म बांधता हूँ, मैं पर की व्यवस्था का काम व्यवस्थित करता हूँ और मेरे में राग आता है। वो राग भी मेरा कर्तव्य है, मेरी फर्ज है। ये अज्ञान भाव है, हम कहते हैं। ऐसा है भगवान का वस्तु स्थिति ऐसी है, बड़ी भूल है बात है। पहली वो बड़ी भूल है। वो पहले अधिकार तो आ गया, कथा कर्म पूर्व को चलते तुम्हारा वो अवसर गाथा है क्या होते गाथा, ऐसा अधिकार दिगंबर शास्त्र में तो दूसरे में तो नहीं। दिगंबर शास्त्र में भी ऐसा अधिकार तुम्हें सारण आश्रम सुनिए, सिवाय दूसरे है नहीं ऐसा। वो मुख्य कर बात वर्णीय है। कोई ईश्वर करता है, उसने आप बनाया है, ऐसी चीज नहीं। ये ऐसे तो नहीं, पर अपनी पर्याय में राग बनाता है, ये आत्मा नहीं। हम कहते हैं, समझ में आया? बराबर। भगवान आत्मा जो निश्चय निर्मल सदा, भगवान चैतन्य मूर्ति प्रभु अंदर आत्म राम परमेश्वर की शक्ति का पिंड प्रभु, ऐसा निश्चय निर्मल सदा, टिकाव निर्मल है वो तो। मलिन था ने मलिन का नाश हुआ, वो द्रव्य स्वभाव में नहीं, वो तो पर्याय में है, पर्याय द्रव्य में नहीं। वो आते हैं ना, पहले आ गया है पहले वो नाट्यकार करे कर्म सो ही करताड़ा, यूं जाने सो जानन हारा, जाने सो करता नहीं होई, करता सो जाने नहीं कोई। करे कर्म सो ही करतारा, राग आदि विकल्प दया दान व्रत आदि का परिणाम मेरी रचना है, मेरा कार्य है, ऐसे करता होता है। सूक्ष्म बात है। ये करे कर्म तो ही करता रहा, ये विकल्प का करता वो करता है अज्ञानी, आत्मा नहीं। जिसको आत्मा कहते हैं वो नहीं, और सम्यक दृष्टि को आत्मा दृष्टि में आया है तो सम्यक दृष्टि भी राग का करता नहीं। समझ में आया? सो निश्चय निर्मल सदा, भगवान ज्ञानी मूर्ति चैतन्य प्रकाश, ऐसा प्रभु सदा निर्मल आदि मध्य और अंत, सो चिद्रूप, वो तो ज्ञान रूप है, उसका कोई राग रूप है, शरीर रूप ऐसा नहीं। सो चिद्रूप बनारसी जगत माही जयवंत, बनारसी देखे कहेंगे हो ऐसा आत्मा अनादि अनंत जयवंत वर्ते हैं, चाहे तो एक इंद्री में, पचेंद्री में, दो इंद्री आदि पर्याय में हो, पर वो दृढ़ सभा तो जयवंत का वर्ते को समझ में आया? वास्तव में जीव कर्म का करता भोगता नहीं। चौथों
नीचे कलश है, दूसरा कलश नीचे। कर्तुतम न स्वभावो अस्य चितो विदयितुम विदत्रवत् अज्ञानातेव कर्तायं तदभावात् अकारक हो। मूल चीज है। जीव कर्म करता नहीं ऐसे, रस भोगता स्वभाव नहीं तैसे, मिथ्या मति सो करता हुई, गए अज्ञान करता सोई। वस्तु का निचोड़ है तत्व का। लाख बात नहीं बात आते ना वो छठा पंडित जी नित्य उदाहरण को आत्म जाओ ये बात है भगवान। तेरी चीज जीव कर्म करता नहीं, ये राग आदि का परिणाम का आत्मा करता नहीं, अज्ञान भावे करता भाष्य है एम कहते हैं। कितनी धीरज और कितनी स्वसन्मुखता आते हैं, तो राग का करता भाष्य नहीं। सम्यक दर्शन में पर्याय बुद्धि राग बुद्धि हट जाती है और दृढ़ स्वभाव बुद्धि होती है, तो स्वभाव का ही परिणमन क्या है। राग का परिणमन वो ज्ञानी का है। समझ में आया। जीव कर्म करता नहीं ऐसे, भगवान चैतन्य ज्योत आंख नेत्र जैसे पर की क्रिया करते नहीं। जय लिखी 320 का समापन। जय लिखी नाम वो तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। त्रिकाल ज्ञान का रसखंड आत्मा है। ऐसे भगवान आत्मा कर्म करता है नहीं, राग का करता नहीं, व्यवहार रत्नत्रय का करता नहीं, एम कहते हैं। व्यवहार रत्नत्रय देवगुरु शास्त्र का श्रद्धा का विकल्प भाग, पंच महारत का विकल्प, शास्त्र पढ़ने का विकल्प, वो कर्म है, विकार है, विभाव है। जीव कर्म का करता नहीं, ज्ञान मूर्ति और राग का करता नहीं। ऐसी द्रव्य दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन में धर्म है। समझ में आया। उसमें तो क्रम बदलिया है ना पहले, गाथा में क्रम बदलिया है। सर्वविशुद्ध अधिकार में जंग दरिया में पहली गाथा उसमें वो ही है। सोना है, सोना का परिणाम से अभेद है सुवर्ण। सुवर्ण में से कुंडल होता है, कुंडल आदि, तो कुंडल आदि पर्याय सुवर्ण से अभेद है, तो उसका कर्ता सुवर्ण है, दूसरा है। यहाँ क्रमबद्ध क्या सिद्ध करना है इतना से, जो समय जो परिणाम होता है वो समय समय में वो न्यायक चैतन्य मूर्ति करता नहीं है, सिद्ध करना है ना। वो तो करता नहीं, वो तो ज्ञाता है। चैतन्य स्वभाव लोक का जानने वाला ऐसा चैतन्य स्वभाव है। तो ऐसी दृष्टि में और द्रव्य में राग का करता नहीं, तो क्रम हो गया। जो समय जो पर्याय होने वाली होती है उसका करता नहीं, उसका धर्मी ज्ञाता रहते हैं। आप उनको यही मानते हैं पूनमचंद जी, गंगा भैया पंडित जी आया।
आया यहाँ। भगवान आप तो वस्तु का स्वरूप है। कोई संप्रदाय नहीं। समझ में आया? आ वस्तु सिवाय दूसरे ऐसी वस्तु कोई है ही नहीं। समझ में आया? प्रभु जिसमें अनंत गुण, ऐसे गुण का पुंज, ऐसा दृढ़ स्वभाव, वो राग का व्यवहार का करता नहीं कहते हैं। जैसे बात है प्रभु व्यवहार नहीं से कथन आया है शास्त्र में कि मुनि पंचमाव्रत पालते हैं, न 6 मुग्न पालते हैं, न 12 व्रत। वो तो व्यवहार नहीं का कथन है, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं। आत्मा पालते हैं राग का, राग की रक्षा करते हैं, ये वस्तु का स्वभाव नहीं है। सारी बात भाई इनका नारद समझ में आया? चैतन्य ज्योत प्रभु, उसको राग का कर्ता सौंपना ज्ञान है कि समझ में आया? जीव कर्म करता नहीं ऐसे, रस भोगता स्वभाव नहीं तैसे। भगवान आत्मा आनंद का रसीद स्वरूप और राग का भोगता है नहीं। ये सब तो देखो, शरीर, कुटुंब, स्त्री, आबरू, उसका तो भोगता है ही नहीं। देख मकान तुम्हारा अरीसा का है। भोगता तो जड़ का न पर का, स्त्री का, शरीर का भी भोगता आत्मा तो नहीं। अज्ञान भावे पण बराबर समझ में आया? अज्ञान भावे भोगता हो तो राग में द्वेष विकारी का भोगता है। साधु प्रभु अज्ञान भावे, आत्मा भावे तो ये राग का भोगता भी आत्मा नहीं। ऐसी दृष्टि हुई बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। अरे 84वां अवतार जन्म मरण करके करते अखड़ते हैं, जिसमें कितना दुख, कितना दुख। ज्ञानी ने अनंत वेद पीले में पिलाया, आकुलता में अनंत वेद पिलाया। प्रभु तो कहते हैं कि आकुलता का वेदन जीव का स्वभाव नहीं। ये आकुलता का वेदन अज्ञान भाव से है। अपना निज स्वभाव आनंद ने ज्ञान मूर्ति ऐसी दृष्टि होने से, ये आत्मा कहो कि दृष्टिबंद कहो, आत्मा कहो कि दृष्टिबंद कहो, दो ही राग का भोगता नहीं। पंडित जी बहुत आखिरी बात आती, ऐसा जैन धर्म यही परम सत्य है। परम सत्य परमात्मा का मुख से निकली बात कोई आ बात परम सत्य है। समझ में आया? जन्म मरण 84 अवतार। तो आए थे व्याख्यान नोट में लड़का विज्ञान बताया था, 24 वर्ष में हो, बस में कटारा ये दुख नहीं, अंदर एक तो बुद्धि का दुख है। अरे अनंत अवतार ऐसा किया। एक बार तो हमें आत्मा क्या चीज है उसके सुनने समझ ले।
शरीर एक धूड़ है, आबरू धूड़ है, सब माटी धूड़ है। उसकी तो पर्याय का कर्ता आत्मा है नहीं। समझ में आया? आप प्रश्न कर्मबद्ध का क्या किया था जयपुर जी? कोई प्रश्न हुआ था जयपुर में होता है? हाँ, वो प्रश्न क्या हमसे समझने को कुछ स्वास्थ्य वो भाषण क्या था? पीछे भाषण क्या वजन क्या था? क्रमबद्ध बात रह जाती है। क्रमबद्ध का खुलासा करूं, मानस तो बहुत सारा 5 लाख का हॉल है ना, 3000 मानस भर छठ भर में बाहर बैठते थे। क्रमबद्ध बात रह गई। सुनो भैया, 2 दिन का था भाई, क्रमबद्ध में तो एक रहता है, शासन ऐसा है अकर्ता आत्मा अकर्ता दृष्टांत पुरुष आख्याति, ऐसा शब्द है। पंडित जी समझ पा रहे हैं? क्रमबद्ध का कहने में वो शब्द लिया है ऐसा प्रकार शुद्ध है ना। अथ आत्मनो अकर्तृत्व दृष्टांत पुरुषम आख्याति, अमृतचंद्राचार्य शब्द है। अथ आत्मनो अकर्तृत्व दृष्टा, वो चलते हैं वो बात दृष्टांत पुरुषम आख्याति, उसमें क्रमबद्ध आया है, उसमें आ गया है, उसमें लिया है क्रमबद्ध के कारण नहीं, अकर्तृत्व के कारण। कर्मबद्ध सिद्ध करने के कारण नहीं, अकर्तृत्व सिद्ध करने के कारण क्रमबद्ध आ गया है। कि जब आत्मा अकर्ता है और अकर्तात्व में नास्ति से कहा, अस्थि से ज्ञाता है। प्रभु दवियम जाए ना पाठ है ना, वो पाठ है ना, जीवो ही तावत कर्म निमित्त आत्म परिणाम मानो जीव एवं कर्म निमित्त परिणाम से ये जीव ये समय जो परिणाम होता है वही समय वो परिणाम होगा, तो वो अकर्ता है। ये वस्तु का स्वरूप ही ज्ञाता दृष्टा है। कहीं आइए कहा नहीं वहां 3 काल 3 लोग को देखने वाला है, बराबर देखने वाला है, उसमें परिणाम करना वो भी कह रहा। राग का करना तो है नहीं, पर सम्यक चैतन्य का भान होते परिणाम तो प्रणम से ही है, उसको प्रणमाना क्या? समझ में आया? भगवान आत्मा ध्रुव जो 3 काल 3 लोग को देखने की शक्ति रखने वाला भगवान, ऐसी जब दृष्टि हुई तो क्रमबद्ध परिणाम होता है, उसको जानने वाला रहा, करने वाला नहीं रहा। ऐसी बात है भगवान। अरे तेरी महिमा, भगवान कहते हैं बहुत ज्ञान में आनंद की लक्ष्मी, उसमें तो ज्ञान में आनंद की लक्ष्मी वान है वो भगवान। तेरे में तो ज्ञान में आनंद की लक्ष्मी वान तेरा स्वरूप है, तो राग ने शरीर तेरा स्वरूप है। कहते हैं ये क्रमबद्ध माया। प्रथम तो जीव क्रमबद्ध अपना परिणामों से उपजता हुआ, उपजता हुआ परिणाम से उत्पन्न होता हुआ कोई समय में अकर्ता है पर का, खरेखर तो अपना परिणाम उपजे, वो परिणाम का भी द्रव्य तो अकर्ता है। बात है, समझ में आया? ये चैतन्य की लीला, वो लोग को क्या ईश्वर की लीला, ईश्वर या आत्मा ईश्वर है। समझ में आया? ये ईश्वर की लीला अपना स्वभाव को भान बिना, ओहो राग आदि पर्याय का मैं करूं ऐसी बुद्धि
विख्यात भाव है। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ जिन वरेंद्र उसकी वाणी में ऐसा आया, भगवान तुम तो 3 काल 3 लोक का जानने वाला है ना, ये 3 काल 3 लोक में कोई दशा का करने वाला है? नहीं। समझ में आया? तो सितंबर में ये श्लोक है, सितंबर में स्तुति किया शीतलनाथ की, उसमें हो गए द्रव क्षेत्र में काव भाव गुण राजनीति ये 4 जड़ चैतन्य त्रास विना जड़ प्रभु चैतन्य इनके शब्द नहीं होते, त्रास विना जड़ चैतन्य प्रभु नी कोई न लोपे कार, ऐसा शब्द है। क्या कहते हैं सुनो, वो तो सब दिखा है, हम तो सितंबर साहित्य भी दिखा है, सब करोड़ों श्लोक दिखा है, करोड़ों श्लोक सितंबर का दिखा है। एक भगवती का 16,000 श्लोक है और एक सवानाथ की संस्कृति का है, तो 1 ने 7 70 वेद सब बांचा है। 70 नहीं हुआ 70, हमारा 70 एक 16,000 श्लोक एक भगवती सूत्र बयान और 1.25 लाख संस्कृति का सब 70 बार दिखा है। चीज नहीं बराबर, चीज दी थी हो तो समय सार जा दिखा। मैं तो शेठ को भी कहा था, शेठ अशरीरी चीज छोटे मम्मी अशरीरी बना की चीज है। समझ में आया? 113 कितना वर्ष हुआ? 49 दामोदर शेख था यहाँ, उसका आग्रह था, वो मुख से तुम्हारा तो प्रेम था ना, तो उसमें से मैंने कहा तो नहीं, सारा शरीर बनाने की चीज है, शरीर नहीं, अवतार नहीं, गति नहीं, उनने पाप नहीं, पुण्य पाप का फल नहीं। अरे वाह, ऐसी क्या है? जी आप ये अवसर तो किया था, पीछे तो हम छोड़ दिया तो विरोध हो गए। समय साल में ऐसा भूल है, भूल क्या समय साल तो भगवान की साक्षात वाणी है। समझ में आया? आई कहते हैं जीव कर्म का करता नहीं, तो क्या हुआ उसका पर्याय होती है, पर्याय में कर्म करूं ऐसा भी नहीं उसमें, हम कहते हैं। हाँ डॉक्टर जी, वो तो परिणमन चलते हैं, परिणमन चले उसको परिणमो ऐसा कहाँ विकल्प आया? वस्तु की दृष्टि हुई कि मैं तो चैतन्य मूर्ति ज्ञाता दर्शन हूँ, पीछे पीछे परिणमन करूं ये क्या रहा? परिणमन तो चलता ही है। समझ में आया? जी हाँ प्रभु, पूछा था सकता है नहीं, चले हाँ बता दे सोचा शरीर ही मिले नहीं, गति कहां से आती है? ऐसा आत्मा है, ये आत्मा आनंद गुण का पिंड क्रमशः परिणाम होता है, उसका ज्ञाता दृष्टा करता नहीं। वो तृणसी विष्णु गाथा में तो जैसन आचार्य टीका में तो क्या लग लिया है, टीका में जैसन आचार्य कि आत्मा द्रव्य जो ध्रुव है वो तो मोक्ष की पर्याय ने मोक्ष का कारण मार्ग का करता भी नहीं उधर तो। वो तो चला है आपने लेकिन बहुत चला है, वो पाना है ना ध्रुव है ना, ध्रुव पर्याय का करता नहीं है, बताना है पर्याय का करता है। बराबर समझ में आया? लेकिन बहुत हुआ उसमें, राजकोट में हुआ था, यहाँ भाई शांति की बात है।
ऐसे न ऐसे कोई बड़ी बड़ी बात करें विद्वान ऐसा ऐसा लाखों मानस राजी हो जाए, वो कोई चीज दूसरी हाथों। समझ में आया? बराबर। आपको संसार का अंत और मोक्ष की शुरुआत वो भी द्रव्य नहीं हम कहते हैं। समझ में आया? ऐसे उसका कारण हो कि परिणमन मैं करूं ऐसा द्रव्य है नहीं, द्रव्य का भान हुआ, शुद्ध का परिणमन चलते हैं, राग आता है उसका भी गिनाता है। नहीं तो कहते हैं जीव कर्म का करता नहीं ऐसे रस भोगता स्वभाव नहीं से हो। भगवान राग कने दया दान का ने अशुभ भाव का रस का भोगे, उसमें क्या है तो भोगे, उसमें तो है ही नहीं। समझ में आया? ये सम्यक दृष्टि राग को भोगता नहीं हम कहते हैं। जी प्रभु। आत्मा राग का भोगता नहीं, उसका अर्थ ऐसा है कि आत्मा जिसकी दृष्टि में आया वो आत्मा पण राग का रस का भोगता। समझ जी? आयो मार चलाए दुनिया एम कहे कि सखा एकांत है बापू जेम છે ભાઈ, આ માર્ગ સમજે જીના તેરા સારા વિસ્તાર નહીં हो। दुनिया गमे रीते तने ललचाए, ऐसा तुम करो ऐसा आ करो ऐसा होगा भाई। ये पुण्य का परिणामी द्रव्य नहीं और द्रव्य पुण्य का करता नहीं, तो उसका अर्थ क्या आया कि संकीर्ति का परिणाम में भी राग का करता पड़ा नहीं। जैसे द्रव्य करता नहीं ऐसा भान हुआ कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो वो द्रव्य करता नहीं, गुण करता नहीं, राग का करता पर्याय भी नहीं। ये राग का जानने वाला रहते हैं और उसका नाम सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन कहते हैं। पंडित जी अरे जन्म मरण बापू ત્રાસ ચાર ગતિના દુઃખ, ये आकुलताના દુઃખ એને ખબર નથી। ये आकुलता कितनी वेदी, ये अज्ञान भावे वेदी उसकी खबर नहीं। समझ में आया? कहते हैं कि रस भोगता स्वभाव नहीं, क्या कहते हैं, कोई ऐसा गुण नहीं, आत्मा में कोई ऐसी शक्ति नहीं कि राग को अनुभवे, ऐसा आत्मा को गुण नहीं। बराबर। समझ में आया? बराबर। आचार्य का कथन उसका तो पद बनाया है, उसका कलश की टीका राजमल नहीं, उसे पीछे भी लिखा है ना, राजमल टीका पीछे लिखा है। जैन धर्म का मर्म ये लिखा है, बना खिला है ना पीछे का। हमें तो बोलते कहता ना 417 लो ये लो। हाँ पांडी राजमल जैन धर्मी 470 4 1 बहुत कथा है। समय सार नाटक का मर्मी है, 3 ग्रंथ की टीका कीनी, बाल बौद्ध सुगम कर दीनी। यह विधि बौद्ध वचनिका फैली, समय पाए अध्यात्म शैली। देखो प्रगति जगमा ही जनवाणी, एक घर घर नाटक कथा बखानी। कहते हैं कि नहीं यार नीचे कथा नीचे बात नहीं करना, नहीं तो कहते हैं कि प्रगति जगमा ही जनवाणी, घर घर नाटक कथा बखानी। अरे वाह प्रभु है न?
नगर आगरे माई विख्याता, कारण पाई भये बहु ज्ञाता, पंच पुरुष अति निपुण प्रवीण, निशिदन ज्ञान कथा रस भीन। हाँ तो बहुत ख्याल में था उसको, समझ में आया? उसमें से राज मैंने बनाया, उसमें से समय से नट बनाया। बहुत सीखा, सारी सीखा। हिंदी अभी तो गुजराती हो गई, हिंदी पहली बार आई थी तो शीतल प्रसाद से, शीतल प्रसाद ने पहली बार पढ़ी। हाँ, शीतल प्रसाद मैंने पाया, उसको मिला था बार पढ़ी नहीं, उसमें पहली पढ़ी है ये है ना भाषा ढूंढारी पुरानी, मूल भाषा। जैन मित्र में भेंट आया था, जैन मित्र निकलते ना वो सूरत में, उसमें उभार आया, भेंट आया, बहुत वर्ष पहले वो है यहाँ पीछे उसकी हिंदी वर्तमान में हिंदी बनी, उसमें कभी तो गुजराती में बनी गई है। हाँ कहते हैं भगवान आत्मा, जिसको आत्मा कहिए वो तो ज्ञान में आनंद की मूर्ति है, प्रभु है। अरे वाह, ये राग का करता नहीं कहते हैं, राग का अनुभव करने वाला नहीं, ये तो नित्यानंद भोजी है। वाह प्रभु वाह, ये तो आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद का भोजी आत्मा, उसको आत्मा कहिए। राग का अनुभव करने वाला ये अनात्मा है। प्रभु समझ में आया? मिथ्या मति सो करता होई, तो करता होता है न, अनादि काल से मिथ्या बुद्धि है। चैतन्य भगवान ज्ञाता दृष्टा की बुद्धि नहीं। અહીં તો जी व्यवहार पुण्य करना, पुण्य करते करते नीचे होगा। अरे प्रभु शू कहे तू, तेरा गुण में कोई ऐसा गुण नहीं आया नहीं, स्वभाव नहीं तैसे, तेरी कोई शक्ति ऐसी नहीं कि राग का भोगूं, ऐसा कोई गुण नहीं है। ये तो अज्ञान भाव है, पर्याय में उत्पन्न होता है अज्ञान, तो भोगता होता है, कोई गुण नहीं। गुण हो राग का भोगने वाला तो राग में रहित कोई भी कभी हो सकते हैं, राग का अनुभव रहित कभी नहीं हो सकते हैं। ऐसे वस्तु का पहले अंतर में निर्णय तो करे। साचू प्रभु समझ में आया? मूल चीज तो आ करनी है। एक क्रिया बिना सारा एकड़ा बिना ने बदा मींडा बिना समझे। सुन सुन व्रत पाया, भक्ति किया, तपस्या किया, सब मींडा है एकड़ा बिना। कहते हैं मिथ्या मति सो करता होई, ये चैतन्य का स्वभाव का भान नहीं, उसकी गुण शक्ति का भान नहीं, उसको वो राग का करता न राग का भोगता होता है। व्यवहार रत्नत्रय का करता न व्यवहार रत्नत्रय का हरक का भोगता, ये अज्ञानी होता है। बराबर है, उसमें आया कि नहीं पंडित जी? ऐसा क्या है? हाँ पुस्तक है साथ में, पहले समझने तो ले क्या चीज है और कैसा उसका स्वभाव। गई अज्ञान अकर्ता सोई लो, ये अज्ञान का नाश होकर अपना चैतन्य द्रव्य स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, ध्रुव परम पवित्र प्रभु जहाँ दृष्टि में आया अकर्ता, व्यवहार का अकर्ता न व्यवहार का भी अभोक्ता है। समझ में आया? ठिकाना के व्यवहार करो, नीचे होगा। क्या करना पड़ेगा? व्यवहार तो उसको कहते हैं जब नीचे अनुभव हुआ तब राग आया, उसको व्यवहार कहने में
अंधा को व्यवहार कैसा? सवेर में आया था नहीं धर्म ज्ञान में, नीचे था सोदर के आश्रय, तब वो विकल्प है, वो व्यवहार है, उसका फल स्वर्ग है, नीचे का फल मुक्ति है, दो साथ में दिया था। राग का फल, व्यवहार का फल नीचे है, ऐसा नहीं है। गए अज्ञान अकर्ता हुई, अज्ञान हटने से अकर्ता अभोक्ता दो लेना पाठ में करता है, में दो ही लिया है, दो की बात नहीं है। अज्ञान हटने से कर्म का अकर्ता, राग का अकर्ता न राग का। अब वो पद धर्म की जड़ की पर्याय तो अज्ञान भी कर सकते हैं नहीं। अज्ञान में जीव कर्म का करता है, वो बात कहते हैं। स्पष्ट संशोधन नहीं कौशल होता है, यहाँ से भी अकर्ता जीवन स्थिति की विशुद्ध स्वर निश्चय निहार तो स्वभाव यानी आत्मा को आत्मिक धर्म परम पर काटना, अतीत अनागत वर्तमान काल जाको केवल स्वरूप गुण लोकालोक भाषना, सोई जीव संसार अवस्था मानी कर्म को करता तो दिशे लिए भ्रम उपासना, यही महामोह को पसार, यही मिथ्याचार, यही भो विकार, यह व्यवहार वासना। जैसे निश्चय ने अर्थ, निश्चय नाम सत्य दृष्टि से देखो तो इस आत्मा का निस्वा परम प्रकाश हो गए विष्णु स्वर सही नहीं कवच तीजा कलश है ना उसमें नीचे अकर्ता जीवो यम स्थित की विशुद्ध स्वर स्वरस्थित ज्योति भी छुरित भवना भुवना भोग भवन दशपी अशो शाद किल बंद प्रकृति भी स्वखव अज्ञान स्फूर्ति महिमा कोपी गहन। पहली समझ में यथार्थता क्या है ये समझ करके श्रद्धा तो पहली करे, व्यवहार श्रद्धाओं भी पीछे उसको छोड़कर धर्म का आश्रय लेकर श्रद्धा होती है, ये नीचे सम्यक दर्शन है। छोड़कर पुनः व्यवहार को पता, व्यवहार से होता नहीं। कहते हैं कि देखने से, निश्चय नहीं से देखो तो भगवान चैतन्य निर्मलानंद प्रभु ऐसा सत्य स्वभाव, निश्चय से यथार्थ दृष्टि से देखो तो निस्वभाव परम प्रकाश रूप है। यही स्वभाव यही पर आत्मा को आत्मिक धर्म परम प्रकाशना, उसका धर्म तो प्रकाशना है, उसका धर्म क्या राग का करना भोगना है। समझ में आया? हाँ तो जहां क्या हम करता समझ में आया? हाँ प्रभु। आत्मिक धर्म परम प्रकाशना, भगवान नो धर्म नाम स्वभाव, ये तो परम प्रकाशना स्वभाव है। राग ना करता न भोगता उसका स्वभाव, कोई गुण नहीं तो गुण की पर्याय में पर परिणति ऐसी नहीं हम कहते हैं। हाँ समझ में आया? अतीत अनागत वर्तमान काल जाको केवल स्वरूप गुण लोकालोक वासना, बस छहों द्रव्यों के लोकालोक के भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालवर्ती अनंत गुण पर्यायी प्रतिभाषित होती है। लोग कहते हैं कि पर द्रव्य की गुण पर्याय न द्रव्य वो अपना ज्ञान में जानने में आता है, क्रिया है, ऐसा आत्मा में नहीं। बराबर।
समझ में आया? तीर्थकाल वर्षी अनंत गुण पर यह प्रतिभाषित होती है। ये आज शुद्ध ज्ञान में भी, केवल ज्ञान में तो भाषित होता ही है, पर शुद्ध ज्ञान में भाषता है टिकाव त्रिलोक का गुण पर यह प्रकाशनात्मक कोई द्रव्य का कोई गुण का पर्याय का करता ये है उसको जानते हैं, वो भी व्यवहार है। समझ में आया? अपनी पर्याय को जाने वो नीचे है। अरे अपनी पर्याय को जाने ऐसा कहना भी व्यवहार है। भेद हुआ नहीं, उस पर विष्णु आ गया। पर्याय को जानते हैं, आत्मा विनायक को जानते हैं तो भेद हो गया। चैतन्य सूर्य भगवान ये तो जानने देखना कहना हो तो पर्याय में है, ऐसा कहते हैं। जानना देखना तो कायम स्वरूप उसमें है ही। लोक है तो जानते हैं, ऐसा भी नहीं। अपना स्वभाव ही ऐसा जानना देखना है। अपना पर्याय को जानने देखने में लोकालोक व्यवहार से अंदर आ जाता है। निश्चय से अपनी पर्याय में लोकालोक आता ही नहीं। बहुत काम सर्वज्ञ जोना कसाई पवड़ायो तो नहीं, बहुत झूठी बात हो। सर्वज्ञ नहीं कही बाहर में भागा आए वो कसाई पावड़े ने बहुत सूक्ष्म अनुभाग की वार्ता। एक एक समय में जगन अनुभाग, क्या समय में किसका, संकीट का, विचार का, चारित्रों का, रोग का, कहाँ कितना काल, किसका धीमे कई गति में, बात सर्वज्ञ शिवा है। ये बात क्या आती है? समझ में आया? कभी आया 12वां 11वां तो आया था आकर्षण देखते क्या क्या है। कसाई पाओ 12वां पास 11वां पास गया था। अनुभाग की बात है, गजब बात। सर्वज्ञ की सिद्धि एक समय में क्या मिथ्यात का जगन अनुभाग, उसकी स्थिति के लिए उस अनुभाग क्या जीव को कई गति में है। इतनी बात ऐसा 170% तो सर्वज्ञ शिवा है। ये बात जानने में नहीं आती। आचार्य हो ये कंठस्थ रखा। बात हुआ इतनी बात मोटा गरिया सर्वज्ञ शिवाय क्या ऐसे है कि सर्व दूसरा में कोई मार्ग है? सर्व धर्म समन्वय करो। सब धर्म का समन्वय करते हैं हम। कहना कहा था नहीं पंडित जी, है बात समन्वय समन्वय, वो भी है ना भी है ही समन्वय। सच्चा है तो ऐसा नहीं बराबर धनाना जी क्यों है तो खरा नहीं है ये पर सच्चा है तो ऐसा नहीं। तो त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमात्मा उसकी दिव्य ध्वनि का सार कुंडाचार लेकर शासन बनाया। कहते हैं अतीत न केवल स्वरूप गुण लोकालोक भाषना, उसका स्वरूप तो लोकालोक देखा इतना है। कोई को करता लोकालोक में से कोई पर्याय का ऐसा है नहीं। सोई जीव संसार अवस्था में कर्म को करता सो विषय लिए भ्रम उपासना भ्रमणा मिथ्यात के कारण अपना निज स्वरूप
ज्ञाता दृष्टा टिकाव स्वरूप उसको भूलकर भ्रमणा में मैं परका करता हूँ, ऐसी भ्रम की उपासना है, ये मिथ्यात की सेवना है। हाँ, ये पाठ में 10 में संसारी दशा में मिथ्यात की सेवा करने से कर्म का करता दिखता है, धर्म की सेवा करते हैं, भगवान के नहीं। भगवान चैतन्य ज्योत प्रभु, उसकी सेवा नहीं, दृष्टि नहीं, भान नहीं, अनुभव नहीं। ये अज्ञानी ब्रह्म की सेवा करते हैं, मैं करता हूं, मैं राका करता हूं, मैं आशा करता हूं। ऐसे ब्रह्मणा की सेवा में करता दिखता है। यही महामोह को पसार, ये राग का कर्ता ब्रह्म में भासता है, ये मोह का विस्तार है। भगवान चैतन्य की शक्ति का विस्तार नहीं। मोह का विस्तार, मोह प्रसार, यही मिथ्याचार, जो ये आचरण मिथ्या है। राग व्यवहार का आचरण मेरा, वो मिथ्या आचरण है। महामोह को पसार, यही मिथ्याचार। मिथ्याचार है ना अंदर, जो मिथ्या आचरण है। राग का मैं करता न राग का भोगता, और ज्ञान का मिथ्या आचरण है। अरे मिथ्या आचरण है ना, उसको धर्म होता है। अरे सूक्ष्म बात है। तो परमात्मा का पेट है, होती परमात्मा ही है वस्तु। परमात्मा ऐसी परम स्वरूप भगवान, उसको राग की सेवा कर, मिथ्यात की सेवा करने से राग का, पुण्य भाव का, व्यवहार का कर्ता भासते हैं, और वो मिथ्याचार है। मोह का प्रसार में मिथ्याचार है। तो बात है। आचरण करो, आचरण क्या, किसका आचरण करना? राग का आचरण करना, ऐसा मानना, ऐसा अनुभवना मिथ्याचार है। तो बात है। इच्छावी मूलगुण मुनि का सावक का मार्ग, व्रत का विकल्प, ये विकल्प को करता मैं हूँ, मिथ्याचार है। नहीं बहु बात है जी। बापू तेरा घर जबर है, तेरा अंदर घर में कोई राग का कर्ता होता है, ऐसी कोई शक्ति नहीं तेरे में। तेरी शक्ति तो राग आदि होता है, उसको जानना, देखना, और अपना कर्ता पर्याय का भोगना, वो तेरी शक्ति है उसमें। दुनिया नहीं जाने मार है भाई, दुनिया ने पसंद हो कि न हो, इनकी साथ सच का संबंध है ही नहीं है। ऐसी बात है। धर्म के आत्मा से टिकता है, इतना भाव से टिके कि राग से टिके। पंडित जी, उसका प्रश्न हुआ था, उसकी साथ वो प्रश्न करते हैं, जैन धर्म वितराग भाव है कि जैन धर्म राग भाव है? कथनचित जैन कहते हैं राग ने अज्ञान को जीत कर सम्यक दर्शन में वितराग भाव में रहना, उसका नाम जैन। वो जैन कोई संप्रदाय नहीं। राग को तो जीतना है, टालना है, वो व्यवहार नहीं शब्द है, वो नास्तिक शब्द से अर्थ है। राग टालना, अज्ञान टालना, वो भी नास्तिक है। कथन तो ऐसा तो अपना वितराग मूर्ति प्रभु सम्यक दर्शन में उसकी प्रतीत करना, अनुभव करके
ये जैन धर्म है, ये जैन उससे टिकते हैं। जी हाँ प्रभु, समझ में आया? जी 15वीं गाथा में है ना, जैन शासन प्रवचन सुमयसार प्रवचन 15 गाथा। जो उपसई अपाणम, आत्मा को बहुत स्पष्ट देखे, सामान्य देखे, वितराग भाव से देखे, सुख रूप देखे, उसका नाम जैन शासन है। ये 15वीं गाथा में आया है। जो उपसई अपान अबधभूषण यदम अविशेष संयुक्त शुद्ध नहीं व्याणी 14 अबध पश्चिम अनम अविशेषण 2 ले लेना उसमें। सही जैन शासन संबंध 5 पद देखे, आखा जैन शासन को देखते हैं। जैन शासन राग में रहते हैं, जैन शासन अपना वितरागी स्वभाव देखने में वितरागता हुई, उसमें जैन शासन रहते हैं। जी हाँ, भारत ऐसा एक त्रिलोकनाथ परमेश्वर परमात्मा दिव्य वाणी में आया। जनेन्द्र एक नहीं आई तो भगवान नहीं, जिनेन्द्र दृष्ट में रखा। भगवान की वाणी में ऐसा है, उससे विपरीत तो भगवान की वाणी नहीं बराबर। संत आया ने छिल आखी जैन शासन में तात्पर्य क्या है? वितराग था। 85 कहना है, 172 गाथा। वितराग था, राग तात्पर्य है, व्यवहार तात्पर्य है, वितराग तात्पर्य है सारा जैन दर्शन का। तो वितरागता कैसे होती है? वो तो सुदृढ़ कैसे होती है? वितरागता परनी उपेक्षा, स्वनी अपेक्षा, पर्याय ने राग की उपेक्षा और तिगार आनंद घन भगवान का आत्मा की अपेक्षा, तो वितरागता उत्पन्न होती है। वो वितरागता सारा जैन शासन का सार है। कहते हैं यही भव विकार। ऐसा किसी न कि देखो व्यवहार का विषयभूत आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, यही व्यवहार वासना है ना। कहते हैं कि जो राग की सेवा, राग मेरा कर्तव्य है, ये सब मिथ्या भ्रम की सेवा है, वो मोह का प्रसार है, भगवान आत्मा का प्रसार नहीं। प्रसार में प्रचार कहते हैं कि नहीं? जैन धर्म का प्रसार करो, प्रचार करो। प्रचार कैसे होता है? पंडित जी इतना भाव अंदर प्रकट करे, वो जैन धर्म का प्रसार है, वो प्रसार में प्रचार है। वो जैन धर्म कोई पर्याय में रहते हैं कि बाद में रहते हैं? अपनी वितरागी पर्याय में जैन धर्म रहते हैं, बाद में रहते नहीं। समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं कि जो राग ना व्यवहार की सेवा, मिथ्या की सेवा, यही भव विकार, ये भवनो विकार है, जन्म मरण रूपी संसार नो विकार है। विकल्प राग वो करता और उसका में भोगता, जन्म मरण नो विकार है। छेले तो व्यवहार वासना, ये व्यवहार की गंध है, निश्चय का अनादर है, वासना है ना। व्यवहार का विषयभूत आत्मा का अशुद्ध हो। देखो राग का करना भोगना हो तो वो व्यवहार है, अशुद्ध व्यवहार है, उसका व्यवहार का विषय है, वो नीचे का विषय नहीं। व्यवहार अभूतार्थ है, झूठा का विषय है। वो तीजा कवच है ना, उसका अर्थ हो गया। दूसरा अभुक्ता, अकर्ता है ऐसा अभुक्ता भी है। प्रमाण वचन गुरुदेव।